मेरा उम्र अभी 22। खाना में ही मिला के उन लोग ने मेरे को कुछ दिया। उनको हार्ट अटैक आया था। पुलिस में कंप्लेन में इसलिए नहीं की, पहला दिन तो मुझे थोड़ा Hi, my name is Anil Teknath and I am the founder of the Safe Pearl Foundation. We at the Safe Pearl Foundation help women in crisis pregnancies and help to save the life of precious babies. मेरा पूरा नाम कच्छप है। मैं झारखंड से हूँ और मुंबई में काम करने के लिए आई। अभी पहले मतलब यहाँ आने से पहले मैं लोअर परल में रहती थी, वहाँ पर काम करती थी, घर का काम करती थी। उसके बाद वहाँ से ऊर्जा आई, ऊर्जा से फिर इधर आई हूँ। मेरा उम्र अभी 22। मेरे को यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा। हर तरह से मेरे को मतलब कि मैं नहीं कर सकती थी वैसा मुझे हेल्प मिला मेरे को यहाँ से। मैं सोच रही थी कि मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, मैं कैसे करूँगी, कैसे रहूँगी, कहाँ जाऊँगी, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत सारा हेल्प मिला मेरे को। बहुत चीज़ खाने पीने से लेके रहने तक का व्यवस्था मिला यहाँ पे और मेरे को बहुत अच्छा लगा। और इधर मेरे आंटी जो थे वो आंटी भी बहुत अच्छे हैं, खाने पीने से लेकर के हर चीज़ में मेरा तबीयत वगैरह में भी ध्यान देते थे। वो हमेशा पूछते रहते थे दवा ली कि नहीं ली, अभी तुम्हारा ये दवा का टाइम है, ली कि नहीं, ये सब पूछते रहती थी। हमेशा खाना खाई कि नहीं, ये सब भी पूछते रहती थी वो। इधर मेरे को आके बहुत अच्छा लगा और बहुत हेल्प मिला, बहुत मिला इधर। She's just got discharged from the hospital today. She was in the NICU due to certain medical complications. Our recent beneficiary was a case of a girl from Jharkhand who went through a very trying time and had no support from anyone. She was directed to an NGO and from there she got in touch with us. मैं लोअर परल में काम करती थी, वहाँ से मैं एक दिन का छुट्टी ली। उसके बाद फिर मौसी लोग के यहाँ आ गई। मतलब मेरी मौसी भी इधर ही काम करती थी, तो वो भाड़े में घर लेके रहती थी, तो उनके पास गई थी चर्च जाने के लिए बोल के। तो हम लोग का चर्च, हिंदी का चर्च 4 बजे से शुरू होता है, तो 4 बजे हम लोग चर्च गए। चर्च से फिर वापस आए, उसके बाद खाना खाए, तो खाना में ही मिला के उन लोग ने मेरे को कुछ दिया। खाने के बाद मेरे को नींद आने लगा तो मैं सो गई। 6 बजे सोई थी वहाँ पर मैं शाम में, फिर सुबह 6 बजे ही उठी थी। तो उसके बीच उन लोग क्या क्या तो पता नहीं चला, पर उठने के बाद मेरा कमर में दर्द हो रहा था, चक्कर जैसा भी आ रहा था। उसके बाद मेरी मौसी तो काम पे चली गई थी, तो उनको मैं नहीं बताई। फिर उन लोग सिर्फ थे, फिर डर गई, उन लोग को भी कुछ नहीं बोली, उठी फिर मैं चली गई थी वापस जहाँ पे काम करती थी वहाँ पर। फिर उन लोग को भी नहीं कुछ बोली। वो मौसा के फ्रेंड थे, 2-3 थे उन लोग, एक मौसा थे और उनके 2 फ्रेंड थे। So when she came in the first day, I remember she looked so scared. She was so skeptical of whether we would really be with her and support her in this journey. And today when I look at her, I feel she's blossomed into this wonderful, compassionate, confident woman. All I can say is her cooperation, her trust in us has made the journey together a wonderful one, a one to remember. पुलिस में कंप्लेन में इसलिए नहीं की कि गांव में मेरे 3 छोटे भाई बहन लोग हैं। अगर मैं कंप्लेन करती हूँ तो उन लोग के ऊपर फिर ये लोग ये ना कर दे, उन लोग के ऊपर मेरा क्या बोलते हैं, ये सब लोग नहीं समझता है ना कि ये भी गलत होगी। गांव में सब लोग अलग अलग तरह के बातें बनाने लगते हैं, तो मैं इसीलिए कंप्लेन नहीं किया कि मेरी भाई बहन के ऊपर ये मेरा जो ये है उनके ऊपर ना आ जाए। और जब हमने आपको बोला कि क्या हम कंप्लेन कर सकते हैं, तो आपने नहीं बोला, आपने बोला नहीं कंप्लेन नहीं करो क्योंकि आपकी मम्मी के साथ। हाँ, और मम्मी को मैं बताई थी कि मेरा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हूँ,
तो अभी इसको मार भी नहीं सकते सब बोल के, तो उनको हार्ट अटैक आया था। इसलिए फिर मैं कंप्लेन करूँगी तो फिर उसको पता चलेगा ना। फिर मैं उस बात को घुमाई मम्मी को, फिर मैं बताई उनको हार्ट अटैक आया। तो फिर मैं बोली कि नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरा लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, मेरा तबीयत खराब है, ऐसा बोल के मम्मी को बोली। तो अगर कंप्लेन करूँगी तो मम्मी को पता चलेगा, तो फिर उनका तबीयत और ख़राब होगा बोल के मैं कंप्लेन नहीं करने बोली। You see, when you're pregnant, a woman wants to feel pampered, she wants to feel loved, and not really be concerned of where will she get her next meal from, or where would she be able to hide or protect herself. Well, it's sad, but yes, we still encounter women who are thrown. They're on the roadside, they're abandoned, and they have no support. This is where Safe Pearl Foundation comes in. We are their support system, we are their family members, and the journey that we that we have with our beneficiaries is so special, so beautiful, because every story has something that really is so heartbreaking and heart wrenching. But just having to see them grow and blossom into the wonderful woman that they are when they leave us is so beautiful. हाँ, और डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे। वो हर टाइम थोड़ा टाइम में मेरे पास आते थे, पूछते थे मेरा तबीयत के बारे में, कैसे हो, क्या हो, अभी अच्छा लग रहा है या नहीं, ऐसा बोल के आते थे, पूछते थे, पूछ के जाते थे। Well, our journey started from the couch of my living room, and little did I think that we would come this far. Well, all I can say is thanks to the wonderful team that I'm blessed with, each of them being so passionate about the work that they do. I also feel so blessed that we make a difference in the lives of our beneficiaries, some of whom have heartbreaking stories to tell us. पहला दिन तो मुझे थोड़ा मतलब घबराहट हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। ये पता नहीं है क्या आदमी लोग कैसे होंगे और मेरे साथ कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, उससे लग रहा था। पर रहते रहते मैं अच्छा लगने लगा और अभी अच्छा लग रहा है। इसके बारे में मेरे को, मैं जहाँ पे काम करती थी ना, वहाँ की मैडम ही बताई, उनकी सहेली ऊर्जा में काम करती है, तो उनके थ्रू उनको पता चला, फिर वो मेरे को बताई, फिर वही इधर छोड़ के गई थी मेरे को। So yes, this is who we are and this is what we do. Do get in touch with us. If there's any way you could help support our cause, perhaps volunteer with us or just come and just be a part of a day at the Safe Pearl Foundation. I'm sure you're going to enjoy it. मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, हर तरह से मदद मिला उधर। अगर तुम्हारा कुछ नहीं, कोई नहीं है, तो तुम वहाँ जाके रह सकती हो, उन लोग हेल्प करेंगे, तुम्हारा तबीयत से लेकर के रहने तक के, खाने पीने तक के, हर एक चीज़ में उन लोग हेल्प करते हैं। तो तुम वहाँ जाके रह सकती हो, क्या बोल बता सकती हूँ मैं, मेरे साथ जैसा है वो उनको बता सकती हूँ मैं। Well, I've been doing so much of the talking. I would want you to experience the same. And so if you feel moved or touched by what I have spoken and you feel like you want to know more, please come and spend a day with us. Hear the wonderful stories of our beneficiaries and just see, if there's any way you can help support us, it would be wonderful. You could volunteer with us, intern with us, and be part of this team. So hoping to see you soon. Bye.